Hello, hi, very good evening, all my students. This is संगीता and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हमारी जो सीरीज चल रही है वो एलटी सीरीज चल रही है। एलटी को ध्यान में रखते हुए हमारे ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो हम इससे पहले हमारी कई क्लासें हो चुकी हैं, वो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और ये हमारी क्लास अगली है। यहाँ पर हम पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, कश्मीर का पश्मीना शॉल निर्मित किया जाता है। कश्मीर का पश्मीना शॉल किससे निर्मित किया जाता है? तो सूती रेशे से या ऊनी रेशे से या रेयॉन रेशे से या रेशमी रेशे से किससे यानी निर्मित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, यानी ऊनी रेशे से। ऊनी रेशे से ये निर्मित किया जाता है कश्मीर का पश्मीना। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन टांके। क्या? साइन टांके। साइन टांके भारत में लाए गए हैं। साइन टांके, ये गलत कर दिया है यहाँ पर इस लड़की ने। एक मिनट दे हैं हम। साइन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, लाइन है यहाँ। क्या है? लाइन। लाइन टांके भारत में लाए गए। तो लाइन टांके भारत में लाए गए। देखिए, लाइन टांके भारत में, ओफो ये क्या हो रहा है? लाइन टांके भारत में लाए गए तो अंग्रेजों द्वारा या जापानियों द्वारा, चीनियों द्वारा या बंगालियों द्वारा, किसके द्वारा भारत में लाए गए जो लाइन टांके हैं? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीनियों द्वारा। चीनियों द्वारा लाइन टांके हमारे भारत में लाए गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कच्छ कढ़ाई। क्या है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कच्छ काठियावाड़ एवं सिंध। कच्छ काठियावाड़ एवं सिंध, ये गलत कर दिया, सिद्ध कर दिया लड़की ने। एक मिनट प्लीज रुकना। देखिए, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कच्छ काठियावाड़ एवं सिंधु की इंटरलैसिंग कढ़ाई मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है? किस कढ़ाई से मिलती जुलती है? तो चीन की कढ़ाई से, स्पेन की कढ़ाई से या इंग्लैंड की कढ़ाई से, इनमें से कोई नहीं। कच्छ काठियावाड़ और एवं सिंधु की कढ़ाई किससे मिलती जुलती है? तो ये स्पेन की कढ़ाई से मिलती जुलती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इधर को अधिक लिख दिया है और टब की बाहर इधर को। ओफो। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा पंजाबियों की महत्वपूर्ण कढ़ाई है। पंजाबियों की महत्वपूर्ण कढ़ाई कौन सी है? कांथा है, पैच वर्क है, फुलकारी है या चिकनकारी है?
यानी पंजाबियों की महत्वपूर्ण कढ़ाई है वो कौन सी है? फुलकारी है। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फुलकारी का उद्गम हुआ। फुलकारी का उद्गम किससे हुआ? गुलकारी से, चिकनकारी से, कसीदा से, इनमें से कोई नहीं। तो फुलकारी का उद्गम हुआ था गुलकारी से। ए इज द राइट आंसर। ये पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है। आगे देखते हैं। बाग कढ़ाई। बाग कढ़ाई क्या है? कढ़ाई वस्त्र के कुछ हिस्से में की जाती है। बाग कढ़ाई है वो वस्त्र के कुछ हिस्से में की जाती है। या नंबर दूसरा कह रहा है, यानी बी कह रहा है, कढ़ाई वस्त्र के संपूर्ण हिस्से में की जाती है। ए या बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इज द राइट आंसर। यानी बाग कढ़ाई है वो वस्त्र के संपूर्ण हिस्से पर की जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सही 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिकनकारी कढ़ाई प्रसिद्ध है। चिकनकारी कढ़ाई प्रसिद्ध है कहाँ की? लखनऊ की, कोलकाता की, अहमदाबाद की, सूरत की। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये हमारे लखनऊ की प्रसिद्ध है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ की चिकनकारी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर बनारस की ब्रोकेट प्रसिद्ध है। बकिया क्या है? आगे देखते हैं। बकिया क्या है? बकिया फुलकारी में प्रयुक्त किया जाने वाला एक टाँका है, कसीदा में प्रयुक्त किए जाने वाला टाँका है, या चिकनकारी में प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका है, या उपरोक्त में से सभी। ये किसमें प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका है? तो इसे हम देखते हैं किसमें प्रयुक्त। बकिया टाँका हमारा चिकनकारी में प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका है। बकिया किसमें? चिकनकारी में प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका है। तो सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मुर्री क्या है? मुर्री क्या है? गांठों वाला टाँका, चपटा टाँका, काज वाला टाँका, या कच्चा टाँका। मुर्री क्या है? तो मुर्री एक मुर्री कैसा टाँका है? तो मुर्री है हमारा कैसा? गांठ वाला टाँका। ए इज द राइट आंसर। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खटाऊ है। खटाऊ कैसा टाँका है? तो खटाऊ हमारा कैसा टाँका है? चपटा टाँका है, या कच्चा टाँका है, जाली का टाँका है, या गांव वाला? ये तो कुछ गलत है, गांव वाला नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, खटाऊ है। खटाऊ टाँका है। खटाऊ टाँका चपटा टाँका है, या कच्चा टाँका है, या जाली का टाँका है, या गांठों वाला टाँका है? तो खटाऊ टाँका हमारा कैसा? चपटा टाँका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब की बार हम इधर इसे लिखवाएंगे, यहाँ पर इधर की साइड अधिक है तो इधर को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कसीदा कढ़ाई प्रसिद्ध है। कसीदा कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कसीदा कढ़ाई उत्तर प्रदेश की है, या गुजरात की है, या कश्मीर की है, या राजस्थान की है? तो कसीदा हमारी कहाँ की है? तो कसीदा हमारी कहाँ की? कश्मीर की है। गुजरात की कच्छ कढ़ाई, उत्तर प्रदेश की
क्या? चिकनकारी और बनारस, यानी चिकनकारी और ब्रोकेट, ये दोनों कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। राजस्थान की हमारी बांधनी है, आप सभी जानते होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई को कहते हैं, कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई को कहते हैं क्या? चिकनकारी, चिकनकारी तो हमारी कहाँ की है? लखनऊ की है। कसीदा या खटाऊ, खटाऊ एक टाँका है जो चिकनकारी में प्रयोग होता है। ऑक्सीजन या कोई टाँका वाँका नहीं, ये हमारा गलत है। तो ये तो टाँका है, ये भी गलत हो गया। चिकनकारी हमें मालूम है कि लखनऊ की है, ये भी गलत हो गया। और कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई की बात कर रहा है, तो इसमें हमारा बी इज द राइट आंसर, यानी कसीदा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो पश्मीना शॉल बनाया जाता है, पश्मीना शॉल बनाया जाता है पश्मीना बकरी के बालों से, अंगोरा बकरी के बालों से, कैपरा हरकस बकरी के बालों से, उपरोक्त सभी से। तो पश्मीना बनाया जाता है पश्मीना बकरी से, ये भी गलत है। अंगोरा बकरी, अंगोरा खरगोश, इसके यानी इतनी अच्छी ऊन नहीं होती है बट इतनी नहीं। ये किससे बनती है? यानी ये बनाई जाती है कैपरा हरकस बकरी के बालों से। जो पश्मीना शॉल है वो कैपरा हरकस बकरी के बालों से बनाई जाती है। सी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कश्मीर के कसीदा में चित्रण नहीं किया जाता है, कश्मीर के कसीदा में किसका चित्रण नहीं किया जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फूल पत्तियों का होता है, फूलों के गुच्छे का होता है, चिनार की पत्तियों का होता है। मानव आकृति और पशुओं का चित्र नहीं बनाया जाता है, यानी कश्मीर के कसीदा में क्या? मानव आकृति और पशुओं के चित्र नहीं बनाए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 15 क्या? कश्मीर के कसीदा में चित्रण नहीं किया जाता है? तो फूल एवं पत्तियों का, फूलों के गुच्छे का, चिनार की पत्तियों का, मानव आकृतियों का। तो एक बार हम देख लेते हैं किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यानी कसीदा कढ़ाई वस्त्र के दोनों तरफ एक समान रहती है। जो कसीदा कढ़ाई है वो वस्त्र के दोनों तरफ एक जैसी दिखती है, उल्टा सीधा आप लोग नहीं पहचान सकते या कोई भी। ऐसी कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई में रंग बिरंगे ऊनी एवं रेशमी धागों का प्रयोग भी किया जाता है। ऊनी यानी कढ़ाई जो कसीदा होता है उसमें ऊनी और रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है, वो रंग बिरंगे होते हैं। और समस्त कढ़ाई एक समान सूक्ष्म बारीकी, समस्त कढ़ाई जो होती है वो सूक्ष्म बारीकी एवं महीन दिखती है। कैसी? सूक्ष्म और बारीक और महीन दिखती है, कहीं भी रूखड़ापन नहीं दिखता है उसमें। और इसमें यानी गांठों का अभाव नहीं हो, आभास नहीं होता है, मतलब रूखड़ापन उसमें गांठें दिखाई नहीं देती हैं। जो बुनाई होती है उसमें गांठें दिखाई नहीं देती हैं। और नमूने, जो नमूनों में फूलों के गुच्छे, जो नमूना उस पर बनाए जाते हैं उसमें क्या? फूलों के गुच्छे, तो फूलों के गुच्छे होते हैं। और उसके बाद फलों के गुच्छे, अंगूर के गुच्छे, चिनार की पत्तियां, रंग बिरंगी तितलियां, चिड़ियां, विभिन्न प्रकार के पक्षियों जैसे मोर, तोता, वुडपेकर, कंठफोड़वा बोलते हैं वुडपेकर को, और फिर किंगफिशर आदि चित्रों को हम अंकित करते हैं। और क्या होता है, कश्मीर की कसीदा में क्या नहीं होता है? मानव आकृति और पशुओं का चित्रण
अंकित नहीं किया जाता है। ये इसकी क्या है, खासियत है। जो पशु होते हैं उनका चित्र यानी कसीदा में नहीं करते हैं और मानव आकृतियाँ नहीं बनाते हैं। इस कढ़ाई का सौंदर्य रूप संयोजन कलात्मकता अत्यंत आकर्षक एवं अद्वितीय होता है। शॉल तथा स्कार्फों पर रफूगिरी की कढ़ाई अत्यंत कुशलता एवं प्रवीणता से की जाती है। इसमें कलर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सफ़ेद, बैंगनी, पीला, काला, नीला, हरा और इसके अलावा नीला, बैंगनी और नारंगी जैसे रंगों का प्रयोग किया जाता है। और नमदा, यह यहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं वो नमदा इतना मोटा होता है, खराब ऊन से बनता है, फेल्ट करके यानी, तो उसमें भी ये लोग इतनी अच्छी तरीके से कढ़ाई करते हैं। तो मैं अब की बार सचित्र लाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ इसने क्या पूछा है, नहीं पूछा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका जो राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16। इसमें क्या है, नमदे की बात की गई है। क्या कश्मीर नमदे का निर्माण किया जाता है। कश्मीर नमदे का निर्माण किया जाता है ऊन को बुनकर। ऊन को निर्माण, ये गलत कर दिया, फेल्ट करके। यहाँ पर एक ऑप्शन होता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊन को जमाकर। क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊन को जमाकर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। देखिए, बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है वो कौन सी है, कसीदा। कसीदा आपने देखी थी, कश्मीर की थी। चिकनकारी कहाँ की थी, लखनऊ की। फुलकारी हमारी पंजाब की थी। और जो बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है वो है हमारी क्या, कांथा। कांथा इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई कौन सी है। कसीदा हमने अभी देखी थी, यानी कश्मीर की थी। खटाऊ एक टाँका है जो चिकनकारी में प्रयोग किया जाता है। चम्बा कढ़ाई या फुलकारी। फुलकारी अभी मैंने बताया था, फुलकारी हमारे पंजाब की है, जो उसमें कई प्रकार के बाग देखे जाते हैं। और जो हमारा चम्बा रुमाल यानी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। इसमें प्राकृतिक चित्र किया जाता है चम्बा रुमाल में। देखिए, चम्बा रुमाल यानी हमारा हिमाचल प्रदेश का जो चम्बा कढ़ाई है, हिमाचल की है। इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के चम्बे के रुमाल की एक विशेषता प्रकार यानी विशेष प्रकार की कढ़ाई की कला है। यानी हमारे हिमाचल प्रदेश में चम्बे के रुमाल की जो कढ़ाई है वो विशेष प्रकार की कढ़ाई की कला है। चम्बे के रुमाल दोहरी साटिन टाँके से काढ़े जाते हैं। यानी जो हिमाचल प्रदेश में जो चम्बा कढ़ाई की जाती है उसके रुमाल काढ़े जाते हैं, उसमें दोहरी साटिन कढ़ाई से काढ़े जाते, टाँके से काढ़े जाते हैं। यानी जो दोहरा साटिन टाँका होता है उससे हमारी जो चम्बा की कढ़ाई है वो की जाती है, और जिसमें डिजाइन कपड़े के दोनों तरफ बन जाती है। इसी टाँके से डिजाइन कपड़े के दोनों तरफ बन जाती है। चम्बा रुमाल में सीधा उल्टा तरफ नहीं होता है। हमने पहले किस में पढ़ा था, कसीदा में। उसमें भी कोई कसीदा कश्मीर की थी, उसमें भी उल्टा सीधा नहीं पता चलता था। उसी प्रकार हमारे चम्बा रुमाल में भी
उल्टा सीधा कुछ पता नहीं पड़ता है। ये हमारे दोहरे साटन टाँके से कढ़ाई की जाती है और इसमें मानव, पक्षी, पेड़, फूल और मकान आदि सभी की प्रतिमूर्तियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं और उनके अंदर का पूरा स्थान सादे टाँकों से भरा जाता है। यानी जो उल्टा टाँका होता है, चंबा रुमाल में सीधा उल्टा साटन टाँके का प्रयोग किया जाता है और उसमें जो अंदर की जो इस अंदर का स्थान रह जाता है वो हमारे किससे उल्टा और सीधा तरफ इसमें नहीं होता है, बट इसमें पूरा सादे टाँकों से भरा जाता है। सॉरी, इसमें जो अंदर का भाग है सो ये पूरा सादे टाँके से भर दिया जाता है। सादा टाँका होता है, ऐसे ऐसे छोटा छोटा होता है ऐसे, तो उस टाँके से ये भर दिया जाता है। इसमें फूल, पत्तियाँ, मूर्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। रासलीला, रामलीला ऐसा चित्रण इसमें किया जाता है। और उसके बाद भी इसमें क्या होता है, इनकी कढ़ाई के विषय बहुधा धार्मिक होते हैं। यानी ये कढ़ाई जो ये की जाती है वो धार्मिकता के आधार पर की जाती है। जैसे कृष्ण लीला, रास लीला आदि की विशेषता यह है कि कढ़ाई में डिजाइन की आकृतियाँ गतिशील प्रतीत होती हैं। यानी जो भी कढ़ाई इस पर की जाती है वो कढ़ाई ऐसी लगती है, गतिमान लगती है। यानी कोई भी कढ़ाई, रासलीला या वो रामलीला जैसे चित्र बनाए जाते हैं तो वो गतिमान कढ़ाई लगती है, जिसके कारण रुमाल कलाकृत दृष्टि से अधिक मूल्यवान होता है। चम्मा की कढ़ाई टसर, सिल्क और सूती वस्त्रों पर की जाती है। किस पर? चम्मा की कढ़ाई टसर, सिल्क और सूती वस्त्रों पर की जाती है। चटक रंगों के रेशमी धागों से क्या नमूने काढ़े जाते हैं। वस्त्रों की पृष्ठभूमि हल्के रंग क्रीम सफ़ेद की होती है, जिस पर अत्यंत सुंदर और रंग बिरंगे चटकीले रंगों के धागों से इस पर क्या कढ़ाई की जाती है। ऑर्गेंडी, संश्लेषण एवं मिश्रित वस्त्रों पर भी कढ़ाई होने लगी है। जो अब वर्तमान में ऑर्गेंडी जैसे मिश्रित जो वस्त्र हैं उन पर भी ये कढ़ाई की जाने लगी है। चम्मा के रुमाल में नमूने अधिकांशतः प्रकृति से लिए जाते हैं, जैसे कि दहाड़ता शेर, दौड़ लगाती हुई बकरी, यानी कुलांचे मारता हुआ हिरन, कुलांचे भरता हुआ जैसे दौड़ता हुआ हिरन, नाचते मोर, झूमता हाथी, दौड़ता घोड़ा आदि के चित्रों का यहाँ पर यानी निर्माण यानी नमूने बनाए जाते हैं। आदि के चित्रों का यहाँ पर नमूना बनाया जाता है। नमूने को दोहरे टाँके यानी साटन टाँकों से भरा जाता है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की जो कढ़ाई थी, चम्बा रुमाल, चम्बा कढ़ाई, वो आपको पसंद यानी समझ आ गई होगी। फुलकारी भी कसीदा आपने समझ लिया। कटाऊ हमारा कहाँ यानी चिकनकारी में प्रयोग होने वाला टाँका है और वो भी कैसा, चपटा टाँका है। चपटा टाँका, खटाऊ और बुकिया दो हमारे किस में आते हैं, चपटे टाँके में आते हैं। और इसमें 3 प्रकार के टाँके प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारी चिकनकारी है लखनऊ की, तो उसमें बुकिया और कटाऊ 2 चपटे टाँके हैं। गांठदार और उभरी हुई जो कढ़ाई है वो हमारे कहाँ गया, हाँ, गांठ वाले टाँके हमारे मुर्री और फंदा 2 होते हैं। और एक होता है जाली टाँका, जालीदार टाँका होता है। उसमें कौन से टाँके होते हैं, उसमें मद्रास जाली होती है, कलकत्ता जाली, और ये दोनों जालियाँ प्रयोग की जाती हैं। ये हमारी क्या है, चिकनकारी के टाँके हैं।
फुलकारी आप लोगों ने देख लिया होगा। और अब हमारी आती है क्या, कसूती। पारंपरिक कढ़ाई है कहाँ की? उफ़ो, देखिए कसूती पारंपरिक कढ़ाई है। पहले हमने क्या देखा था, कसीदा। कसीदा और कसूती में अंतर है। कसीदा हमारी कहाँ की है? कसीदा हमारी कश्मीर की, अभी पढ़ा था। और जो कसूती है हमारी कहाँ की है? बंगाल की। बंगाल की हमने कांथा देखा था। बिहार की हमने बांधनी देखा है। सॉरी, बांधनी नहीं, बिहार की। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कसूती कहाँ की? कर्नाटक की। कश्मीर की क्या? कसीदा हमने अभी देखा था। बिहार की क्या है? सुजनी कढ़ाई है। बिहार की हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, बट देख लेते हैं थोड़ा सा। बिहार में क्या है? बिहार की सुजनी कढ़ाई एक पारंपरिक हस्त सिलाई कला है। ये क्या है? सिलाई कला है, कढ़ाई नहीं है। जो पुराने कपड़ों से रजाई बनाने से शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे कई तरह के कपड़े और सजावटी वस्तुओं पर इस्तेमाल किया जाता है। यह कला अपनी रनिंग स्टिच तकनीक, जटिल डिजाइनों और कहानियों व्यायाम करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। और इसे 2006 में भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। तो ये हमने क्या देखा? बिहार की प्रसिद्ध हस्तकला, यानी ये कढ़ाई है सुजनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है, कसूती पारंपरिक कढ़ाई है कहाँ की? तो ये कर्नाटका की है, यानी सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। ये क्वेश्चन है हमारा, कसूती कढ़ाई की जाती है। कसूती कढ़ाई किस पर की जाती है? दो सूती पर, या ऊनी वस्त्रों पर, या मलमल पर, या उपयुक्त सभी पर। तो एक बार हम इसको हम कसूती कढ़ाई को देख लेते हैं। कसूती कढ़ाई यानी पहले पढ़ने के बाद हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में धारवाड़, बीजापुर आदि कसूती के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी दक्षिण भारत में, हमारे दक्षिण यानी की ओर, भारत के दक्षिण की ओर कर्नाटक जैसे क्षेत्र में, वहाँ स्थान है धारवाड़, बीजापुर आदि जैसे स्थान पर जो कसूती कढ़ाई है वो की जाती है। इसमें क्या होता है? कमल रथ, हाथी, पालकी, जो कमल रथ होता है वो बनते हैं इस पर। कमल यानी रथ, हाथी, पालकी, मयूर, बैल, तोते और तुलसी के पेड़ यानी तुलसी का पेड़, नदी आदि इस कढ़ाई में लोकप्रिय नमूने होते हैं। अगर हमारी इस कढ़ाई में, कसूती में लोकप्रिय नमूनों की बात की जाए तो सबसे पहले हम कमल यानी कमल का पुष्प, और दूसरा हाथी, तीसरा रथ, पालकी, मयूर, बैल और तोते, तुलसी का पेड़, नदियों आदि का चित्रण किया जाता है। वो क्या है? एक लोकप्रिय है। चटक लाल, बैंगनी, हरा, नारंगी आदि रंग के धागे प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? कसूती में। कसूती में क्या किया जाता है? आदि रंग के धागे प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है आगे देखते हैं। और इसमें कसूती कढ़ाई दो सूती वस्त्र पर सूती धागे से की जाती है। यानी दो सूती वस्त्र पर किससे? सूती धागे से की जाती है। सूती धागे से की जाती है, कसूती कढ़ाई की जाती है। दो सूती वस्त्र पर क्या? सूती धागे से की जाती है।
और कच्चा टाँका, जिगजैग टाँका, क्रॉस टाँका, गांठें वाले टाँकों आदि से ये नमूने काढ़े जाते हैं। इसमें जो टाँके प्रयोग होते हैं वो कच्चा टाँका, जिगजैग टाँका, क्रॉस टाँका, गांठों वाला टाँका। गांठों वाला टाँका आपने पढ़ा था, जो कि मुर्री और क्या खटाऊ, मुर्री और दूसरा कौन सा था जी? ये दो टाँके प्रयोग किए जाते थे गांठों वाले। और इस कढ़ाई की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कढ़ाई करते समय धागों में गांठें नहीं लगाई जाती हैं। यानी इसमें कढ़ाई करते समय गांठें नहीं लगाई जाती हैं। और यही हमने किस में पढ़ा था, कसीदा में भी, यानी कश्मीर की कसीदा में भी पढ़ा था। और इसमें और क्या इसकी विशेषता है, टाँके अत्यंत सूक्ष्म, छोटे, सरल और महीन होते हैं। कसूती कढ़ाई में शायद ये मैं पढ़ चुकी हूँ, खुरदरापन ये पहले पढ़ चुकी हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 सूती। कसूती कढ़ाई की जाती है तो 2 सूती पर की जाती है। तो और ये ऊनी वस्त्र, इसमें ये कुछ नहीं होता है, मलमल के वस्त्र। तो इसमें 2 सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों के साथ और चित्रों सहित। तो आप लोग हमारे प्यार बनाए रखिए और हमारे ये क्वेश्चन देखिएगा और अपने जो परीक्षाएं हैं वो निकालिएगा। ये हमारे LT के पर्पज से ही क्वेश्चन दिए गए हैं, LT के ही।